तुम ठीक हो? सिमी उसे खामोश ज़मीन को घूरते देखकर पास आकर दूसरे सोफे पर मुकाबिल बैठी। आरिफ ने आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया और सामने समिया को पाकर मुश्किल से उसके मुखातिब करने पर मुस्कुराया। पहले नहीं, अब ठीक हो गया। वो जज्ब के आलम में बोला, वैसे मैंने सोचा है तुम्हारी इस फालतू बकवास पर चिढ़ना छोड़ दूं, क्योंकि मुझे लगता है तुम नहीं सुधरोगे। वो नाक सुकड़ कर बोली। आरिफ ने हाय करते हथेलियां जबड़े पे टिकाकर उसे देखा। सिमी उसे अचानक से पटरी से उतरते देखकर बौखलाकर यहाँ वहाँ देखने लगी थी। वो तो उसकी बहन की जाने पर उसे सुबह से मायूस उदास दिखती इंसानियत के नाते ही आ गई। पर उसे क्या पता था ये गम का मारा उसे देखकर मर्ज का मारा बन जाएगा। आपको मेरी इतनी फिक्र है सिम्मी जी। आप खुद अपने अल मुबारक पाँव से चलकर मेरे पास इस अल आरी की उदासी को पूछने आई हैं। कुर्बान न जाएं तो क्या करें बताएं। वो शरीर नसों से देखकर गंभीर होकर बोला कि सिम्मी घूरने लगी। देखो मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, कुछ शर्म ही कर लो। वो गुस्से से बोली। तो आप बताएं कैसे बात करें जिससे आपका अल मुबारक दिल वल आरी के लिए राज़ी हो। बताएं कैसे आपको किस नाचीज़ में यही मसला है, किसमें शर्म लिहाज है ही नहीं। वैसे वसी शाह की एक शायरी है, रात पूरी गुजार दूं तुझसे गुफ्तगू करके, तो एक बार कह तो दे तेरे बिना नींद नहीं आती। तो क्या ख्याल है, आज फिर गपशप हो जाए। उसे गंभीर लहजे ने जहाँ सिम्मी को सुर्ख करते सटपटाया था, वहीं खुद अब मुंतज़िर था उसके जवाब का। मैं ही गलत थी, तुम इज्जत के लायक नहीं, दिमाग से आरी इंसान, इंतहा के बदतमीज हो तुम। बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं तुम में। बचपनी तमीज़ सीखते तो ये हाल ना होता। वो खड़ी होती उस पर चिंगारती और अंदर जाने लगी, तभी वो बुकला कर खड़ा हुआ। सिम्मी जी। वो तड़प कर बोला कि सिम्मी के कदम जकड़ लिए गए। उससे गर्दन घुमाकर उसकी तरफ गजबनाक आंखों से देखा तो वो सुर्ख आंखों से बेबस उसे देख रहा था। प्यार करता हूँ आपसे, इसे इज्जत में ट्रांसलेट कर दें, वरना मैं गूगल से करवाऊंगा और वो जो कहेगा फिर आपको सुनाऊंगा, ठीक है। उससे मासूमियत से कहा कि वो जो उसकी सुर्ख आंखों को देखकर लम्हा खामोश रही थी, तो उससे ही पल बिलबिला उठी। चटा फिजा में उसके थप्पड़ के साथ ही चूड़ियों की खनक गूंजी। आरिफ खिलखिला उठा। एक तो आपकी चूड़ियाँ बंदे को थप्पड़ का एहसास नहीं दिलाने देती। वैसे आज इनकी आवाज़ कुछ चेंज है, कंगन पहना है ना बीच में। वो हंसा महसूस होता उसके हवन को वाली हालत से बोला। इन नज़रों का जुल्म है सिम्मी जी, दिल हमारा मासूम है, ख्याल रखें इसका। वो झुककर उसे कान के करीब किया था, उसकी साकत आंखों में देखते पलकों पर फूंक मारकर अंदर की तरफ बढ़ गया। सिमी इस अवतार से खुद को बचा भी ना सकी और मुड़कर उस गुस्साख लड़की की पुष्ट देखती उसकी मदम गुनगुनाहट सुनती रही। मूड फ्रेश कर दिया कसम से। अंदर जाते हुए उससे फिक्रा उछाला कि सिमी पाँव पटकते दिल मिलाकर रह गई। बदतमीज, मूड खराब कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बेशर्म है। वो चादर अपने चेहरे पर फेरती हुई झूले पर बैठ गई। अब यहाँ आप चली ना नूर की शादी पर। नूरुलैन वहाँ आती हुई बोली। सिमी उठकर उसे अपने हजार में ले गई। ज़रूर चलती मेरी शहजादी, पर मुझे अभी ये सब पसंद नहीं आ रहा। तन्हाई अच्छी लगती है, इंशाल्लाह वलीमे में चलेंगे। वो उसे लिए झूले में बैठती बोली। बूढ़ समझकर सर हिला गई और गोद में मौजूद पपी को सहलाने लगी। तुम्हें मालूम है आलम मुझे सख्ती से कह कर गया है कि तुम्हें इस कुत्ते से दूर रखूं। वह हंसती हुई बोली। वो भी मुस्कुरा दी। क्योंकि उन्हें जलन होती है ना, जब मैं किसी से प्यार करती हूँ वो चाहते हैं मैं सिर्फ उन्हें ही प्यार करूँ। उससे हंस करके साहिर को बताने के लिए बुलंद कहा, जो उससे गौर से सुना और भ्रू झुका दिया। अच्छा। सिमी उसकी मासूमियत और मुस्कुरा दी। कपड़े देखिए आपने अपिया। उससे गर्दन मोड़ी उसकी तरफ। हाँ देखे हैं, बहुत प्यारे हैं, तुम पर बहुत प्यारे लगेंगे देखना। हम्म, आलम मेरे लिए लाते ही ऐसे हैं, प्यारे प्यारे। और अभिया अभी मेसी ने मुझे कॉल करके बताया कि आलम मुझे तैयार नहीं करता, वो सिर्फ झूठ बोलता है। इससे मिस्सी ने कहा है मैं आलम से नहीं आपसे तैयार हूँ। आप करेंगी ना मुझे तैयार। वो कुछ देर पहले की मुस्कान की कॉल और फिर नूर की शादी की बातें करते मुस्कान ने उसे बताया कि आलम उसे लिपस्टिक नहीं लगाता और कोई लिपस्टिक नहीं होती। लगाने से पहले और लगाने के बाद भी लिपस्टिक रहती है। वो बंदा तुमसे झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हें मेकअप भी नहीं करता। इससे अब सिम्मी से तैयार होना। तब से ही हूर ने सोच लिया था वो अब कभी आलम से तैयार नहीं होगी। उससे झूठ बोलता है, उससे लिपस्टिक नहीं लगाता। दूसरी तरफ आलम का दिल कर रहा था
सो शूटर भेजकर अपनी उस सास का किस्सा ही खत्म कर ले जो यहाँ ना होकर भी आग लगा गई। अब फिर उसे इतनी मेहनत करके अपनी बिगड़ी बीवी को सेट करना पड़ेगा। मुश्किल से सेट होते अभी कुछ दिन गुजरते हैं कि वो आकर कोई धमाका फाड़ जाती है। उससे अरमान को वो घड़ी देते सब कुछ समझा दिया था कि जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर भेजो मुझे। और अरमान लेकर वहाँ से निकल चुका था। बुरहान अब घर में बेचैनी से टहल रहा था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा ना हो वरना उसे छोड़ेगा नहीं। जी, मैंने कर दिया जैसा आपने कहा था। वो बाथरूम में शॉवर खोले बैठी बोली। गुड। मुझे उम्मीद थी तुम ये कर सकती हो मिसेस अलिफ। अब बस रात होने दें। आपकी तैयारी है ना पूरी? दूसरी तरफ से पूछने पर नूर मुस्कुराई। जी सर, मैं तैयार हूँ पूरी तरह। होरूलैन भी आने वाली है। अब उनका पर्दाफाश होगा और उन दरिंदों की हकीकत सामने आएगी। मैं और मेरी बहन भी आज़ाद हो जाएंगी। उसे सरगोशी में कहा और दूसरी तरफ वजूद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। डोंट वरी, तुम दोनों आज़ाद हो। बस अब अपना काम वक्त पर कर देना, पर याद से हमारा साइन देखकर फिर। जी जी, आप फिक्र मत करें, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उनके कारनामे आ जाएंगे। वो खुशी से बोली। फिर आई एम श्योर और भी उनका साथ छोड़ देगी। वो चहकी, दूसरी तरफ वो हंसा। ज़रूर छोड़ेगी, उसे छोड़ना पड़ेगा। तुम सिर्फ अब जल्दी तैयार हो जाओ, फास्ट। वो मायने के लहजे में बोला। नूर सर हिलाती, मोबाइल की सिम निकाल कर छुपाती, सामने हैंग दुल्हन के कपड़े देखने लगी। मैं सच तो रही हूँ, पर तुम्हें मेरी सेज नसीब नहीं होगी क्योंकि धोखा किया है तुमने मुझसे। अब मेरा धोखा देखो। वो नफरत से फनकारी। मैंने कह दिया है मुझे अभिया से तैयार होना है, आप मुझे तैयार नहीं करते। वो भड़क कर बोली और अपने बाल उसके हाथों से छुड़वा कर दूर हो गई। तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं? वो नरमी से बोला और उसके हाथ को थामा, पर वो छुड़वा कर मजीद पीछे हो गई। क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो जिसका न सर है न पैर। आप मुझे किसी के साथ इंग्लिश शेयर करने नहीं देते, सिर्फ कहते हैं कि मैं आपके कानों में सरगोशियों से बोलूं। आप मुझे पास से पहनाते हैं पर उसकी आवाज़ नहीं होती, तैयार करते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देता। वो गुस्से से फूलती नतनों के साथ बोल रही थी और होंक करके मुंह फेरते हाथ सीने पे बांध कर खड़ी हो गई। आलम मुतबस्सम नसूसों से देखा। अब लोगों को दिखाई नहीं देता तो उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हें तैयार करता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ ब्रश रख कर बोला। मैं उससे कुछ बोलना चाहा कि वो बीच में ही टोक गया। क्या तुम चाहती हो हम देर से पहुंचे शादी में? चलता हुआ उसके पीछे आया और उसके नाजुक वजूद के गिर्द हंसा डालकर शाने पे थोड़ी टिका दी। जाना है मुझे, पर आप मुझे तैयार करें वरना मैं नहीं चल रही और कभी बात नहीं करूंगी सच में। वो बरहाई आवाज़ से बोलती मसम्मत करने लगी, पर उसकी मासूम सी मसम्मत कहाँ ताकत रखती थी उसके वजूद के सामने। आप मुझे तैयार करें वरना मैं। वो रोती हुई कहने लगी पर आगे कुछ याद नहीं आया कि क्या कहे। उसकी मैं पर आकर रुकने पर आलम हंस पड़ा। मैं? उसे शरारत से उकसाया। वो सच में भड़क गई। मैं आपका कुछ कर दूंगी, गंजा कर दूंगी आपको, काट कर खा जाऊंगी, पी जाऊंगी सारा। वो चिढ़कर बोली। ऐसे ही तो मैं तुम्हें विच नहीं कहता। मेरी ओरिजिनल विच हो। वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर सरगोशी में बोला कि होश छिप गई। वो ऐसे ही उसी गुस्से में नर्वस पजल करके शर्माने पर मजबूर कर देता था, जिससे उसके गुस्से वाले तासुरात कहीं गायब हो जाते थे। प्लीज़ मुझे तैयार होना है, प्लीज़ 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 प्लीज़। वो उसके हाथों पर हाथ मारती जिद में कहती गई कि आलम को ही उसके लबों पर उंगली रखनी पड़ी। तैयार होकर क्या करना है पहले मुझे ये बताओ। क्या मतलब क्या करना है? आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? अच्छा दिखने के लिए ना। इसी तरह हम लड़कियां मेकअप करती हैं, बहुत अच्छी दिखने के लिए। आप मुझे मेकअप करें वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। वो फोन करती बोली। फिर दुनिया क्या कहेगी? मेकअप ना करने पर आलम की बीवी उसे छोड़ गई। कितना बदनाम हो जाऊंगा मैं, तुम्हें एहसास है? वो उसके मेहंदी से सुर्खात सामने करते हुए बोला। खूबसूरत सुर सफ़ेद हाथों पे गहरे रंग वाली मेहंदी इंतहाई प्यारी लग रही थी। आलम ने दोनों हाथ चूम लिए। वाह, दुनिया का पहला शोहर हूं जिसकी बीवी मेकअप न करने पर उसे छोड़ जाएगी। वो अफसोस से बोला और उसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के पास लाया और सुनकर खिलखिलाकर हंसी। और दुनिया की पहली बीवी हूँ जो ना दिखने वाले मेकअप के साथ बेवकूफ़ बनकर जाती है। वो कहकर मुंह बस हो गई। आलम चौंका और बेकहका लगाकर उसे खुद में भींच लिया।
आप बहुत बुरे हैं आलम। आपको मालूम है, मैं मेस्सी की शादी में फ़ील कर रही थी कि मुझे लिपस्टिक लगी है और मेस्सी ने आज बताकर मुझे शर्म से पानी-पानी कर दिया है। कुछ ख़्याल है आपको? वो हफ़ीज़ से खोया हुई। मैंने तुम्हें लिपस्टिक लगाई थी, शायद तुम भूल रही हो। उसका रुख सामने करते हुए उसका चेहरा ऊपर करके बोला, हैं? कब? झूठ ना बोले आलम, गुनाह मिलता है। मुझे लगता है तुम भूल गई हो और अब मैं तुम्हें याद दिलाने लगा हूँ। उसके लबों पर झुकता बोला। पूरूलैन उसके अचानक हमले से आंखें फैला गई। उसके कसमसाने पर आलम ने जब मुस्कुराते पासा कायम किया तो गौर से उसका गुलाब चेहरा देखा। तुम्हें क्या ज़रूरत है मेकअप की शहज़ादी? मेरे एक टच से तुम पोर पोर गुलाब भोज हो जाती हो। उंगली से उसके बाल पीछे करते वो गंभीर लहजे में कह रहा था, जबकि हूर आंखें मूंदे उंगलियां उलझाए खड़ी थी। मैं पहली बीवी हूँ जिसका शौहर उसे शादी में ऐसे तैयार करके भेजना चाहता है। वो सोचती हंस पड़ी। आलम उसके तासुरात देखता सा हिला गया। चलो, पहले चेंज करके आओ ताकि मैं तुम्हें तैयार करूँ। अचानक ही उसका हाथ पकड़कर खींचा कि वो कच्ची डोर की तरह खिंचती उसके सीने से लगी। उसकी धक धक करती धड़कनें आलम को अपने सीने में सुनाई दे रही थीं। वो उसके स्याह बालों वाले सर पर बोसा देता बाथरूम में लाया और उसे अंदर भेजकर खुद उसके लिए मुस्कान के रूम से मेकअप लेने निकला। इनको तुम तैयार कर रहे हो या मैं करूं? सिमी अपने रूम से निकलती हुई उनके पास आ रही थी कि सीढ़ियों की तरफ जाते आलम को मुखातिब किया। नहीं, मैं कर लूँगा जाने आलम, तुम आराम करो। वो चलता उसके पास आया और माथे पे बोसा देते बोला, मैं तो आराम कर लूंगी पर याद से उसे तैयार कर देना। उसका दिल करता है तो कर दो। क्यों तंग करते हो मेरी शहजादी को? वो घूर कर बोली तो आलम हंस पड़ा। नाराज़ ना हो मेरी जान, मैं कर रहा हूँ उसे तैयार। उसका गाल थपथपा कर बोलता उसे देखने लगा। आप सब कुछ छोड़कर एक पॉलर खोल लें आलम। आरिफ हंसता हुआ बोला। नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक ही काफ़ी है, मेकअप के लिए। तुम ये काम अंजाम दे दो ताकि तुम्हारी आसानी हो जाए। वो उसका मतलब समझता फौरन बोला कि सिम्मी के सामने आरिफ सटपटा गया। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे शरीफ बंदे को भी एक ला दे। इतनों का क्या करूँगा यार। वो शरीर हुआ। अलबत्ता आलम की मौजूदगी में सिमी को देखने से गुरेज किया कि कहीं उसे बुरा ना लगे और अगले पल वो उसकी ठोकरों में पड़ा मिले। उस आदमी का पर भरोसा नहीं था। एक दफ़ा सिमी यहाँ कह दे उसकी मोहब्बत के बदले कुछ तो इशारा दे जिससे उसकी रज़ा समझकर वो आलम को कन्विंस कर सके। नहीं तो सिमी के इनकार पर वो उसे लातों से ही ज़मीन में गायब कर देता। आलम, इसे कब यहाँ से निकाल रहे हो? सिमी घूरकर आरिफ को आलम से बोली। वो चौंका और आरिफ के फीके पड़ते चेहरे को देखने लगा। जल्द ही, तुम टेंशन न लो। बस तुमने कह दिया है, अब जल्दी दफ़ा कर देंगे। वो कहता सिमी के सर हिलाकर आरिफ की शिकवा भरी नसें देखे बगैर वहां से मुड़ी और अपने रूम में वापस चली गई। हिम्मत तो देखो लड़की की। एक तो बकवास तरीके से अरबी बोलता है, दूसरा शिकवा शिकायत करता है। हद है आरिफन की। वो बड़बड़ा कर कपड़े लेती चेंज करने चली गई। आलम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके छोटे बच्चे जितना हूँ। वो मिनमिनाता थाई देता आलम के पीछे था। तो फिर कोई कद बढ़ाने की दवा लो और कल यहाँ से निकलो। वो सपाट लहजे में कहता मुस्कान के रूम में दाखिल हुआ और उसकी ड्रेसिंग टेबल से मेकअप देखने लगा जो पता नहीं क्या क्या रखे थे। मोबाइल पे तैयारी के लिए मेकअप देखता वहां से वही उठाने लगा और उससे से मस्कारा लिपस्टिक आई शेडो उठाए थे। उसके रूम पर एक नज़र डालता वहां सदमे में खड़े आरिफ को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे उसके अलावा कोई था ही नहीं। अगर यहाँ से अकेली जाएगी तो वो मेरी लाश समझी, वरना मैं आपसे शादी करके जाऊंगा। वो मुठ्ठियां भींच कर कहता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आलम से मुस्कुराता हुआ जब रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही उरू लैन अपने बाल पीछे से निकाल रही थी। पीच कलर की घेरेदार पहले फ्रॉक जिस पर ब्लैक नगीनों से हैवी खूबसूरती से काम किया गया था। फुलासीन बगैर दुपट्टे के खुले स्याह बालों के वो इस कदर दिलकश लग रही थी कि आलम की नसें उस पर ठटक कर रुकी और फिर उसका जायजा लेता महबूज सा हो गया। आलम, मैं चूड़ियां कैसे पहनूंगी? वो परेशान सी बोली, जबकि आलम उसे देखता दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हो गया और बड़ी फुर्सत से उसे देखने लगा। खिड़की से आती हवा की लहरों पर उड़ते उसके स्याह बाल उसके खूबसूरत चेहरे के गिर्द काफी मदहोश कुन मंजर पेश कर रहे थे। एक गहरा सांस भरकर उससे मेकअप टेबल पर रखा और उसकी तरफ कदम उठाए। वो परेशानी से बोली, जबकि आलम उसे देखता दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हो गया और बड़ी फुर्सत से उसे देखने लगा। खिड़की से आती हवा की लहरों पर उड़ते उसके स्याह बाल उसके खूबसूरत चेहरे के गिर्द काफी मतोशकिन मंजर पेश कर रहे थे। एक गहरा सांस भरकर उससे मेकअप टेबल पर रखा और उसकी तरफ कदम उठाए। आलम, जवाब तो दिया करे।
ऐसी भी क्या नखरे आपके? मुंह पर सोरी बोली। अगर बीवी तुम्हारे जैसी हो तो फिर तो नखरे जायज़ हैं शहजादी। उसकी उंगली पकड़े वो उसका हाथ अब बुलंद किए एन को समझने का मौका भी दिए बिना गोल घुमाने लगा। आलम, आलम रुकिए, क्या कर रहे हैं? वो गोल गोल घूमती हुई हॉलनुमा उसके रूम को हुस्न बख्श गई। उसका पीच कलर का घेरेदार फ्रॉक दायरे में घूम रहा था और बाल फिजा में लहरा रहे थे। आलम ने मुस्कुराते उससे घुमाया और हूर खिलखिलाती उसके सीने से चिपक गई। अब करें, उससे मुंह उसके सीने में छुपाते कहा। तब फिर से ही उसने उसे जबरदस्ती खुद से अलग किया और घुमाकर केके लगाते उसे आईने के सामने लाया। लो, कर दिया अब। उसे चिढ़ाने के लिए बोला। हूर मुंह बनाकर रह गई और आलम ने झुककर उसके सर पे भौसा देते हाथ बढ़ाकर ब्रश उठा लिया। उसके बालों को ब्रश करते कुछ ही देर में बालों में हल्का सा कर करके पीठ पे खुला छोड़ दिया। अब तैयार कैसे करेंगे? आपको आता है तैयार करना? अपना रुख उसकी तरफ करते वो हफीज से बोली। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लाल रंग लबों पर लगाने का? उससे लिपस्टिक उठाकर एन के चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊंचा करते उसके लबों पर लिपस्टिक लगाने लगा। ऐसे तो तुम्हारे लब छुप रहे हैं इस रंग में ऐन। लगाने के बाद उसके लबों का जायजा लेते वो नागवारियत से बोला। हाँ, तो फिर ऐसे तो होती है, ये दुपट्टा है होंठों का। उससे अपने अकल इस्तेमाल करते कहा। तुम ब्लश खुद कर रही हो, इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं। रही काजल की, तो वो तुम्हारे कान के पीछे लगा देता हूँ ताकि नज़र न लगे। उससे कहते हूर का हवन को वाली सूरत में छोड़कर उसके कान के पीछे सच में लगा दिया। अब इस आंखों वाले कलर की बारी। वो आई शेडो उठाकर उसकी आंखों पर कपड़ों से मैच रंग लगाने लगा। हूर बगैर मसम्मत की बुत बनी उसके सामने खड़ी थी। इस मस्कारे को छोड़ो, ये मेरे होते तुम पे मस्के नहीं लगा सकता। उसे नापसंदीदी से मस्कारे का नाम बढ़कर डस्टबिन में फेंक दिया। हाँ, पर वो तो मुस्कारा है आलम, पलकू। ऐन, तुम्हें नहीं मालूम, ये तुम्हारी पलकों पर आकर मस्के मारेंगे। यार कुछ अकल करो, तुम मेरी हो। झुककर उसका माथा चूमता हुआ बोला तो हूर ने अपना सर पीट लिया। बेबी फितना है, मस्कारा मुझे मस्के मारेगा? वाह आलम, आपकी कोई बात नहीं, बेमिसाल और एक है। वो तबकर बोली और उससे हाथ जुड़वाकर वहां से निकली। तुम नहीं मानोगी, तुमने मेरी बात कभी मानी है? मैं तो हमेशा तुम्हें गलत लगता हूँ। चलो तुम ही बताओ, ये फितना तुम्हें कुछ नहीं करता पेट में? उसके पाँव में बांसे पहनाते वो संजीदा पूछ रहा था। ओह अल्लाह अल्लाह आलम, वो जाहिर है बन रहा है तो तकलीफ तो करेगा ना। मिसाल के तौर पे जैसे कोई गुड़िया मशीन में बनती है तो मशीन में भी तो डक डक करके रोती तो है ना। अपने बालों की लट को कान के पीछे करते हुए समझाने लगी और आलम ने चौंक कर अपनी अकलमंद बीवी को देखा। क्यों, हैरान रह गए ना, ये शहजादी इतनी होशियार कैसे हो गई? हाँ हाँ बताएं, टेंशन न ले, मेरे साथ रहते हुए आपको भी होशियार बना दूंगी। वो कहकर अपने लबों पर लगी लिपस्टिक की खुशी से निहाल होती उन्हें आपस से मिलाने लगी। आलम लो देती नजरों से उसके चेहरे को देखता। पास रखे कपड़ों की मैच पीच कलर के सैंडल्स उसके सफ़ेद पाँव में पहनाने लगा और पहनाकर जब दोनों पाँव हथेलियों में भरकर आंखों के सामने किए तो दिल धड़क उठा उसका। पीच कलर के पजामे पर सफ़ेद चमकती छोटे छोटे डायमंड से सजी बाजेब उसके पाँव में इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि वो झुककर दोनों पाँव पर भरोसा देने से खुद को रोक न सका। मेरे फितनों की जन्नत, दिल करता है सीने में छुपा दूं कि मेरे अलावा कोई देख ना सके तुम्हें। उसके पाँव नीचे रखकर वो उसके सामने आया और उस पर झुका कि अपने पाँव पर उसके नर्म गर्म लबों के थकते लम्स पर वो शश्तर थी। अब एकदम उसकी रुकती सांसें चेहरे पर महसूस करके वो पीछे बेड पर गिर जाना चाहती थी। आलम ने बर वक्त ही उसके सर के पीछे अपना हाथ दिया और उसे आहिस्ता से बेड पर डाला। आप ये क्या कर रहे हैं आलम, जाएं तैयार हो जाएं। वो आंखें मूंद कर चेहरा दूसरी जाने मोड़े पड़ी उसकी धकती सांसों पर झीमती बोलाई हुई बोली। तुम्हारी ये खूबसूरती अपने तक महदूद रखना चाहता हूँ प्लीज ऐन। मैं चाहकर भी तुम्हें इस रूप को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी कि मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। वो सरगोशी में उसके कानों में कहता उसका चेहरा सामने करते उसके लरसी पलकों और फड़फड़ाते लबों को देखने लगा। तुम मेरी बातों पर यकीन किया करो ऐन। मुझे सोचा करो, मुझे चाहो, मुझसे रिश्ता जोड़ो। मैं ही हूँ तुम्हारा सब कुछ। दुनिया को छोड़ दो, वो 2 दिन तुम्हें अपना एहसास दिलाएगी, तीसरे दिन तन्हाई का कैद नसीब कर देगी। नूरुलैन से बेशक मोहब्बत करो, मैं नहीं कहता उसे छोड़ दो, उसे उस हिसाब से मोहब्बत दो, पर याद रखो बेवकूफ़ लोग हमेशा नुकसान देते हैं। तुम्हें यकीन रखना है तो अपनी मिस नहीं परखना।
वो एक अक्लमंद लड़की है। मेरे बाद वो तुम्हें साई की तरह चाहेगी, याद रखना। बाकी किसी पर यकीन मत करना सिवाय अपने शोहर और अपनी मेजनी के। वो गंभीर भारी आवाज़ में कहता, उसकी कमर में अपना मजबूत हाथ डालकर उसे करीब कर गया और वो सहलाती आंखें मूंदे मदम सांसें ले रही थी, ये जानते कि वो उस पर पूरी तरह छाया हुआ है। उसे उसके अलावा किसी पर यकीन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका आलम उसे कभी तनहा नहीं करेगा। उसे यकीन था तो उस पर ही। दफातन अपने नकूश पर उसका शिद्दत भरा लम्स पाकर वो सांसें लेना भी भूलकर उसके रहमो करम पर पड़ी थी।